हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जो है बेंजोइन कंडेंसेशन। पहला पॉइंट जो हमको इसको डिफाइन करने के लिए चाहिए वो है इट इज़ अ सेल्फ कंडेंसेशन। ठीक है, इससे पहले भी मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन में ये चीज़ बता चुका हूँ कि एल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप की होती है, एक सेल्फ और एक क्रॉस। तो ये जो बेंजोइन कंडेंसेशन होती है इसमें क्रॉस्ड का कोई नामो निशान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये सेल्फ कंडेंसेशन है। मतलब एक मॉलिक्यूल अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस होकर वाटर मॉलिक्यूल का लिबरेशन करता है। ठीक है, इसकी दूसरी खासियत ये है कि सिर्फ इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारे यूज होते हैं। ठीक है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐसे जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड को याद रखने के लिए आपको ट्रिक है कि यहाँ पे अगर आप नाम देखेंगे तो इसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंज मतलब बेंजीन से डिराइव हुआ है, तो मतलब आपको याद रखने में आसानी होगी। पहली चीज, ये सेल्फ कंडेंसेशन है किस टाइप की, जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो बेंजीन से आपको एरोमेटिक याद रहेगा, मतलब ऐसा मोइटी, ऐसे मॉलिक्यूल कंडेंसेशन कराते हैं जो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, और एक ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो। ठीक है, अभी तक जो आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी थी या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी थी, तो उसमें आपको याद है स्ट्रॉन्ग बेस लेते थे NaOH या KOH, तो उसमें लिबरेट क्या होता था हमारा OH माइनस आयन। ठीक है, OH माइनस आयन लिबरेट होता था। बट जो बेंजोइन कंडेंसेशन है उसमें KCN लेते हैं, जिसके कारण CN माइनस आयन हमारा लिबरेट होता है, और ये हमारा कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? उत्प्रेरक। वो रिएक्शन को या की जो गति है उसको या तो बढ़ाने के काम में आते हैं या तो रिएक्शन की गति को घटाने के काम में आते हैं। जो चौथा पॉइंट है वो बताता है कि हमको इसमें बनता क्या है। अगर आपको एल्डिहाइड में याद होगा तो हमारा एल्डिहाइड में क्या बनता था? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे हम एल्डोल या कीटोल नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन होता है उसमें हमारा बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसको हम बेंजोइन भी कहते हैं। तो हमारा इसमें इसको अल्फा हाइड्रोक्सी एसीटोन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जिसको हम बेंजोइन भी कहते हैं। ठीक है, हमारा एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनता था? या तो एल्डोल बनता था या तो कीटोल बनता था। ठीक है, और उनका अल्टरनेटिव नाम क्या था, मतलब ओरिजिनल नेम हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है, सिर्फ और सिर्फ एसीटोन बनता है। मतलब हमने स्टार्ट किया था एल्डिहाइड से, एरोमेटिक एल्डिहाइड से, और हमें बन के मिल क्या रहा है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, प्रोडक्ट हैविंग हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप, बोथ ग्रुप, और इसको कहते क्या है? बेंजोइन। इसी कारणवश इसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनता था? एल्डोल, इसलिए उसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या बनता है? बेंजोइन, इसीलिए इसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखिए ये हमारा है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब बेंजल्डिहाइड को अगर हम कायदे से कंसीडर करेंगे तो ये हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर पूरा इसको विद हाइड्रोजन देखेंगे तो हमारा क्या हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसके पड़ोस वाला जो कार्बन होता है, उसका जस्ट एडजेसेंट कार्बन होता है, उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे इस जगह पे एक कार्बन है जो कि एरोमेटिक रिंग के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन। ठीक है, और कोई इसके राइट साइड में तो और कोई कार्बन है नहीं। ठीक है, अब इस कार्बन को अगर हम कंसीडर करेंगे तो इसकी वैलेंसी अगर आप देखें 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब इसमें अल्फा कार्बन तो है पर इट डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारा इस क्राइटेरिया में फिल होता है बेंजोइन कंडेंसेशन की। बेंजोइन कंडेंसेशन का रिक्वायरमेंट क्या है? पहली चीज तो एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, ऐसा एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। देखिए इसमें अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरा एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड, दैट इज अ एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था? इट इज अ सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन मतलब एक मॉलिक्यूल अपने जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। तो देखिए ये है बेंजल्डिहाइड, दिस इज ऑल्सो अ बेंजल्डिहाइड। तो मैंने दो इसके मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, दो कंपोनेंट ले लिए, तभी तो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको मैंने इसका जो थर्ड पॉइंट क्या बताया था, इसमें साइनाइड आयन हमारा एज अ कैटलिस्ट काम करता है। ठीक है, साइनाइड आयन हमारा कहाँ से आएगा? KCN से आ सकता है, NaCN से आ सकता है, पोटेशियम साइनाइड कहते हैं या सोडियम साइनाइड होता है। दूसरा, इसमें सॉल्वेंट जो यूज करते हैं वो या तो वाटर यूज करते हैं या तो इथेनॉल यूज करते हैं। ठीक है, वाटर और इथेनॉल दोनों ही हमारे पोलर
प्रोटिक सॉल्वेंट हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा, इससे पहले पढ़ चुके हैं, SN1 E1 रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज। SN1 SN2 रिएक्शन में काम आया था हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इनका क्या काम होता है, ये निगेटिव जो हमारे निगेटिव आयंस हैं उनको घेर लेते हैं ताकि वो दोबारा रिकम्बाइन ना कर सकें, ओके। तो अब इन दोनों मॉलिक्यूल के मिलने से हमारा ये क्या बन गया, बेंजोइन, ठीक है, या इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब ये अल्फा हाइड्रोक्सी नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, देखिए इसके लेफ्ट साइड में कार्बन, इसके राइट साइड में कार्बन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन होता तो एल्डिहाइड कहलाता, पर दोनों साइड में कार्बन, मतलब हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा हो रहा है, R⁻⁻ तो ये हमारा सिंबल किस चीज का होता है, फंक्शनल ग्रुप का, कीटोन का सिंबल होता है। तो मतलब ये कीटोन तो हो गया, तो हमारी एक गुत्थी हमारी इसकी सॉल्व हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको अल्फा हाइड्रोक्सी क्यों बोलेंगे, देखिए ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। दिस इज अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन से हमारा कौन सा ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। इसी कारणवश इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अब इतनी कहानी आपको समझ में आई, तो अब हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन, एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या हो गई, इट इज अ सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन टू गिव अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, या इसको बोलेंगे बेंजोइन, ठीक है। तो ये आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गई बेंजोइन कंडेंसेशन की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन। अभी तक तो हमने इसकी जस्ट एक ओवरव्यू ली कि होती क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब डेफिनेशन के साथ साथ आपको एग्जाम में इसका मैकेनिज्म भी लिखना होगा। विदाउट मैकेनिज्म कोई भी नेम रिएक्शन हमारी इनकम्प्लीट होती है। जो इसका पहला पार्ट हो गया, जो रिएक्शन का पहला स्टेप हो गया, वो है अटैक ऑफ साइनाइड आयन ऑन बेंजल्डिहाइड, ठीक है। जो दूसरा स्टेप इसका हो गया फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ठीक है। थर्ड स्टेप इसका हो गया अटैक ऑफ एनायन ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। जो चौथा और लास्ट स्टेप इसका हो गया वो है लॉस ऑफ साइनाइड आयन। तो इस तरीके से इसके 4 स्टेप हो गए, ठीक है। पहले क्या होगा, साइनाइड आयन एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, जिससे कि हमारा जो है ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। फिर क्या होगा, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसका शिफ्ट होगा कार्बन पे, जिससे कि हमारा एनायन बनेगा, कार्बन का एनायन बनेगा। फिर ये एनायन क्या करेगा, दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा साइनाइड आयन अटैच हुआ था पहले स्टेप में, उसके कारण हमारा लॉस हो जाएगा उसका साइनाइड आयन का, ठीक है, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अब हम पहला स्टेप कंसीडर करेंगे जो है अटैक ऑफ साइनाइड आयन ऑन बेंजल्डिहाइड। अब ये देखिए, ये हमारा हो गया साइनाइड आयन, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। अब ये जाके इसकी परिधि में, इसके एटमॉस्फेयर में एंटर होगा, बेंजल्डिहाइड के एटमॉस्फेयर में, मतलब उसके पास में जाएगा, ठीक है। आपको पता है कोई भी अटैकिंग ग्रुप जब प्रेजेंट होता है किसी मॉलिक्यूल के आसपास, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक प्लस ई इफेक्ट और एक माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। अब प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, जब हमारा जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, टेम्परेरी ट्रांसफर, उसी तरफ हमारा अटैकिंग ग्रुप लग जाए। दूसरा इसको बोलते हैं हम प्लस ई इफेक्ट। और माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, जब हमारा जो अटैकिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अपोजिट डायरेक्शन में अटैच हो, तो उसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। अब यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमारा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होगा, हमारा ऑक्सीजन की तरफ होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन थे उनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारा ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन की तरफ, जिसके कारणवश हमारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जो कि इस तरीके से होगा। अब देखिए, साइनाइड आयन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, किससे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज से, और पॉजिटिव चार्ज डेवलप कहाँ हुआ है, कार्बन पे। तो ये हमारा साइनाइड आयन यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया टेम्परेरी, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और साइनाइड आयन हमारा कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे, ओके।
ये अटैच हो गया यहाँ पे साइनाइड आयन, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, एक खासियत होती है कि हमारा जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकता, ज्यादा टाइम तक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकती, वो या तो उसको दोबारा से ट्रांसफर कर देगी, ठीक है, या तो किसी और पॉजिटिव चार्ज के साथ, मॉलिक्यूल के साथ या एटम के साथ या हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो इसी कारणवश जो नेक्स्ट स्टेप में होगा हमारा इस हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सेम यही मॉलिक्यूल मैंने उतार दिया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, साइनाइड आयन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए जब ये हमारा हाइड्रोजन को अगर इस पे नेगेटिव चार्ज पे अटैच होना है, ठीक है, तो उसके अटैच होने के लिए इसे अपने इसको पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज में तब ये कन्वर्ट हो सकता है जब ये अपने इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन को दे के चला जाए, ठीक है। देखो आपको पता है देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी, कार्बन ले रहा है तो कार्बन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हमारा हाइड्रोजन अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा नेगेटिव पे, ठीक है। तो ये हमारे प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल, एनायन का जनरेशन हो जाएगा या एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हो गया साइनाइड एसिड। अब देखिए जो हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके गया था उसके कारण कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हमारा क्या बन गया, हमारा एनायन का जनरेशन हो गया, ठीक है, जो कि हमारी सेकेंड स्टेप थी, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। हमारी जो तीसरी स्टेप हो गई वो है अटैक ऑफ एनायन ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोल्डिहाइड। अब ये अटैक ऑफ एनायन, एनायन कौन सा था ये, अब हमने आपको बताया था बेंजोल्डिहाइड, बेंजोन कंडेंसेशन इज अ सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में, एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब एक मॉलिक्यूल का तो यहाँ पे हो गया हिसाब किताब, उसने क्या बना दिया एनायन, कैसा एनायन जिसमें साइनाइड हमारा लगा हुआ है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी, ठीक है। तो अब दूसरा मॉलिक्यूल पे अटैक कैसे होगा वो देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एनायन जो कि हमारा सेकंड स्टेप में जनरेट हुआ था, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है बेंजोल्डिहाइड का जिसपे अब ये एनायन अटैक करेगा। हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिए, हमेशा हमेशा नेगेटिव चार्ज ही अटैक करता है, कभी पॉजिटिव चार्ज से एरो नहीं शो करते हैं, हमेशा नेगेटिव चार्ज से एरो का मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज तो जहाँ पे एक्सेस हो, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहीं पे एक्सेस है क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मींस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ऑक्सीजन। तो सेम वैसे ही अगेन देयर विल बी अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्यों, ये देखिए दिस इज एन अटैकिंग ग्रुप, होल मॉलिक्यूल इज अटैकिंग ग्रुप, ये हमारा क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। पर जो अटैचमेंट होगा अटैकिंग ग्रुप का वो इस कार्बन पे होगा, मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो उसके अपोजिट साइड, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस ई इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सेम वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अप्लाई हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज चला गया इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन गए इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो प्लस और माइनस। और ये हमारा जो अटैकिंग ग्रुप था वो नेगेटिव चार्ज था, तो अटैक कहाँ पे, अटैच कहाँ पे होगा अटैक के द्वारा, यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा अटैचमेंट हो गया अटैकिंग ग्रुप का, ठीक है। सेम देखिए OHCN और बेंजीन मॉलिक्यूल, बेंजीन हमारा मोइटी, यहाँ पे बेंजीन मोइटी, ठीक है। अब सेम यही मोइटी हमने यहाँ पे सेम इसी मोइटी को हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। अब ये मोइटी जो है हमारा जो है इसमें नेगेटिव चार्ज है किस पे, ऑक्सीजन पे, ठीक है। आपको याद है मैंने H2O लिया था या और इथेनॉल, शुरुआत में नोट किया था कि इथेनॉल और H2O हमारा सॉल्वेंट के रूप में हमारा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसको हम लिख सकते हैं H+ और OH- में, अब ये H+ कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ओके। देखिए यहाँ पे जो H+ था इसने ये माइनस आयन इस पे H+ पे अटैक करेगा, क्योंकि आपको बताया था हमेशा नेगेटिव चार्ज ही अटैक करता है, और जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज दिखा उसने जाके अटैक कर दिया, जो कि यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट हो गया जिसके कारण हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल का जनरेशन हुआ। अब जो हमारा फोर्थ और लास्ट स्टेप है वो है लॉस ऑफ साइनाइड आयन। साइनाइड आयन इसमें से निकल जाएगा। आपको पता है साइनाइड आयन का निकलना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था साइनाइड आयन इज अ कैटलिस्ट।
कैटालिस्ट कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कैटालिस्ट सिर्फ रिएक्शन को के स्पीड को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, तो वो कभी मॉलिक्यूल से अटैच नहीं होते हैं। अगर अटैच भी होते हैं तो टेम्परेरी अटैच होते हैं, इसलिए साइनाइड आयन का यहाँ पे निकलना बहुत जरूरी है। अब देखिए ऊपर जो मोइटी थी हमारी डेवलप हुई थी साइनोहाइड्रिन, इसको हम क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस इज साइनाइड एंड ये दिस इज हाइड्रोक्सी। इससे पहले एल्डोल कंडेंसेशन में भी मैं बता चुका हूँ साइनोहाइड्रिन इसको क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी साइनोहाइड्रिन मोइटी। अब होता क्या है, इस साइनाइड को अगर हमें रिमूव करना है, अगर ये एलिमिनेट होना चाह रहा है, तो जैसे ये एलिमिनेट होगा यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपने लेके जाएगा। तो किस फॉर्म में लेके जाएगा? साइनाइड आयन के फॉर्म में। तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपको मैंने ध्यान है ऊपर हमने क्या लिया था? H+ और OH- लिया था। H+ तो यूज हो गया था हमारा किसमें? इस ऑक्सीजन पे अटैच होने में, ठीक है, जिससे कि हमारा बना था यहाँ पे OH। अब जो OH- बचा, ठीक है, OH- क्या है? इट इज अ बेस। आपको पता है बेस की डेफिनेशन? बेस क्या होते हैं? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एसिड क्या होते हैं? जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। अब दिस OH विल एक्ट एज अ बेस, ठीक है। बेस जब जैसे ही बेस की तरह एक्ट करेगा तो ये जो प्रोटॉन यहाँ पे अटैच है इसको वो अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे चार्जेस एक तो डिस्टर्ब हो रहा है, वैलेंसी भी डिस्टर्ब हो रही। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव होके यहाँ पे हमारा बना देगा C+O। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 वैलेंसी भी डिस्टर्ब नहीं हुई, हमारा चार्जेस डेवलप हो गए, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया? अल्फा पोजीशन ये हो गई, क्योंकि हमारा क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। अल्फा हाइड्रोक्सी और कीटोन, क्योंकि इधर भी C और इधर भी C, तो ये हमारा बन गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और जिसको हम क्या बोलते हैं? बेंजोइन। तो हमारी क्या हो गई? बेंजोइन कंडेंसेशन का हमारा हो गया मैकेनिज्म, ठीक है।